नाम राजकुमार यादव है और मैं झारखंड से बिलोंग करता हूं और अभी अखिल भारतीय किसान महासभा के केंद्रीय सचिव भी हूं और झारखंड से एमएलए भी। और ख़ास करके अभी आपने जो 2 सवाल किए कि किसानों की जो 3 काला कानून लाया गया था, आप सभी लोग जानते हैं कि देश के अंदर 1 साल किसानों का आंदोलन चला, 703 किसान शहीद हुए और मोदी सरकार ने आंदोलन के सामने जो है सो अपना काला कानून वापस भी लिया। लेकिन कुछ मुद्दों पर समझौता हुआ था, उसमें एमएसपी पर सवाल था, किसानों के ऊपर में जो मुकदमे लादे गए तो वो वापस लेने का सवाल था और तीसरा था कि उचित मूल्य जो है सो किसानों के ऊपर में एक कमेटी गठन करके उसको हम लागू करेंगे, चाहे वो स्वामीनाथन कमेटी का मामला हो। लेकिन आज 1 साल से ऊपर हो गया, किसानों को मोदी सरकार जो झूठ बोलकर हमेशा जो रिकॉर्ड बनाया है, फिर से किसानों के साथ धोखा हुआ है। और अभी सबसे बड़ा बात है कि जो मनरेगा का बजट 1,15,000 करोड़ का था, जो घटा के 60,000 करोड़ कर दिया, तो धीरे धीरे देखेंगे कि किसान और मजदूर विरोधी नीतियां मोदी सरकार ला रही है और जो इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं उनको या तो जेल में बंद किया जा रहा है। अभी आपने देखा कि राहुल गांधी के प्रकरण में क्या हुआ, मानहानि में देश की आज़ादी के बाद जो अंग्रेज़ों के ज़माने कानून लाया गया था और आज 2 साल की सज़ा इतनी तेज़ी से हुई, इतनी तेज़ी से संसद सदस्यता समाप्त हुई, तो इसका मतलब है कि ये एक किस्म की हिटलर शाही और डिक्टेटर साहिब लागू करके आप आरोप लगा रहे हो कि विपक्ष की आवाज़ को बिल्कुल विपक्ष की आवाज़ यही नहीं, पूरे देश के अंदर में ऐसा हो रहा है। आप देखिए बुलडोजर राज जोगी राज में चल रहा है। आज आजम खान साहब के ऊपर में, उनके बेटे के ऊपर में जो भी विपक्ष की आवाज़ उठा, झारखंड में भी एमएलए लोगों के सदस्यता रद्द हुई है और आप देखेंगे कि बीजेपी के एमएलए लोगों का बड़े से बड़े मुकदमा उन पर दर्ज है, हत्या से लेकर के माने जो है सो बलात्कार तक। तो कांग्रेस की सरकार है नहीं, अभी नहीं, सो पहले की जो केसेज हुई है। और ये तो दबाव में सीबीआई ईडी का जो इस्तेमाल करके कोई उसके ऊपर आवाज़ उठाएंगे तो उसको जेल डाल दिया जाए, छापामारी हो जाएगी और इसके बाद में आदि आप भाजपा में जाएंगे तो वॉशिंग मशीन के जैसा कहिए कि साफ हो जाएंगे और अब विपक्ष में है तो भ्रष्ट हैं, काले हैं। तो ये तो चल रहा है देश। देखिए मोदी जी डर गए हैं, 2024 में मोदी जी जा रहे हैं, चाहे वो महंगाई का सवाल हो, चाहे भ्रष्टाचार का सवाल हो, चाहे एकदम जा रहे हैं। और मोदी जी यदि ईडी और सीबीआई का आज इस्तेमाल करना बंद कर दे तो मोदी जी के खिलाफ में पूरे देश में जन सैलाब उमड़ पड़ेगा, जो 1974 और 77 में आपातकाल के समय हुआ था। लेकिन मोदी जी बहुत चालाक हैं, वो बोलते कुछ है और करते कुछ है। और अभी उनके पास में महंगाई, बेरोजगारी और नौकरी के सवाल पर, देश के जो संसाधनों को, जो कंपनियों के अडानी के सवाल पर आज मोदी जी से जब सवाल मांगे आपके राहुल गांधी ने, तो मोदी जी क्यों नहीं संसद में जवाब देते हैं? और देखे कि जवाब नहीं दे करके उल्टा सदस्यता रद्द कर देते हैं। वो 20,000 करोड़ किनका था? LIC का था, SBI का था, और वो पैसा किन लोगों को रहता है? हमारे और आपके जैसे मिडिल क्लास और आम लोगों का पैसा है। कोई अडानी और अंबानी का पैसा बैंकों में थोड़े रहता है। तो इसका जवाब वो क्यों नहीं दे रहा है? नीरव मोदी से लेकर के आपके जो है सो तमाम, जो विजय माल्या से लेकर के, चौकसी से लेकर के तमाम लोग भागे और ये कह रहे थे कि हम काला धन वापस लाएंगे। कहाँ चला गया? और काला धन वापस इसके इलेक्शन में यही मुद्दा बनाएंगे आप, क्योंकि अब जनता की अदालत में जब जाएंगे तो यही चीजें रखेंगे जनता के सामने जो मोदी की है। सबसे बड़ा तो है हमारे लिए संविधान और लोकतंत्र। सबसे पहले हमारा संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा तो हम महंगाई के खिलाफ लड़ेंगे, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ेंगे, जो देश का साथ गद्दारी हो उसके खिलाफ लड़ेंगे। आज मोदी जी के सामने यदि हिंदू मुस्लिम का एजेंडा वो बंद कर दे तो इन लोगों को 2 मिनट में देश की जनता जो है सो रास्ता दिखा देगी। सर एक सवाल और ये है कि आप जो बात कह रहे हैं, आपको दिखाने वाला कौन है? क्योंकि जितने भी मीडिया बड़े घराने हैं, 2024 का चुनाव, उनका तो प्रचार आराम से हो जाएगा, आपका प्रचार कैसे? आपके जैसे लोग हैं हमारे पास में, जो सोशल मीडिया, आप लोग जैसे लोग हैं क्या? अभी जो जितने भी कॉर्पोरेट घराने की जो मीडिया है, जो इसको हम लोग गोदी मीडिया कहते हैं, अब उससे भी आगे हमारा सोशल मीडिया और ये सब मीडिया निकल चुका है। सर मैं इसलिए आपसे सवाल पूछा क्योंकि अभी चर्चा बीच में चल रही है धीरे धीरे कि जितनी विपक्षी पार्टियां, उन्होंने सोशल मीडिया के जो चैनल थे अब उनको लामबंद करना शुरू कर दिया, चैनलाइज। बिल्कुल करेंगे, क्योंकि जब खास करके कॉर्पोरेट घराना जब सिर्फ सरकार की बात करेगी और आम जनता की बात नहीं करेगी तो आम जनता आप समझ चुके हैं। चाहे वो आज तक का चैनल हो, तमाम चैनलें हैं, आज हम लोग नहीं देखते हैं। आज ग्रामीण क्षेत्रों में उन चैनलों को लोग बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि
देश के सवाल पर बात नहीं हो रही, चाहे वो महंगाई का सवाल हो, बेरोजगारी का सवाल हो, भ्रष्टाचार का सवाल हो। तो जब सबसे बड़ा जो जनता, किसानों का सवाल हो, मजदूरों का सवाल हो, छात्रों का सवाल हो, निजीकरण का सवाल हो, तो इन सब बहुराष्ट्रीय कंपनियों के जो आज देश को नीलाम किया जा रहा है, चाहे वो आप देखें कोयला खदान हो, सेल हो, भेल हो, तमाम चीज़ों को तो बेच दे रहे हैं मोदी जी। तो इन चीज़ों पर तो बात नहीं करते हैं। बात क्या कर रहे हैं? तो बात करेंगे बुलडोजर राज का, बात करेंगे मतलब जो है सो वही हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, हिंदुत्व की। तो क्या हम 2014 के पहले हिंदू नहीं थे? हम रामनवमी नहीं मनाते थे? हम क्या सब कुछ करते थे? लेकिन आज इन लोग एक अलग तरीका के जो नैरेटिव सेट कर रहा है, तो जनता भी 8 साल में समझ चुका है। कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं विपक्ष ने सोशल मीडिया को अंडर एस्टिमेट करके एक बहुत बड़ी गलती करी, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा, जो जनता देखिए वो बात नहीं, विपक्ष कुछ नहीं किया है, ये अंडर एस्टिमेट तो सरकार की ओर से हुई है। लेकिन जैसे जैसे सरकार तो कर रही है ना, सरकार अभी देखिए, हमारा कहना है कि विपक्ष हमेशा, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा तमिलनाडु के एक चैनल को जो, हाँ जी, कि हमारे देश में देश के लिए सवाल करना कोई देशद्रोही नहीं है, कानून विरोधी नहीं। तो जब सुप्रीम कोर्ट इस बात को फीलिंग कर रहा है, तो आप ये बात समझ लीजिए कि वहाँ से तो प्रोटेक्शन और संरक्षण मिल रहा है। और जब पूरे जनता सोशल मीडिया के साथ खड़ा है, तो कोई सरकार किसको नहीं झुका सकती।